हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की पीटी 365 कर रहे थे, जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है इंटर कंट्री रिवर डिस्प्यूट। इंटर कंट्री रिवर डिस्प्यूट, इस चीज़ को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, न्यूज़ में ये टॉपिक क्यों आया है, क्योंकि रिसेंट फ्लडिंग इन द नॉर्दर्न बिहार indicate that flood control in Bihar is contingent upon the intergovernmental river basin cooperation between India and Nepal। बात यह है दोस्तों कि जब भी ऐसी इंटर गवर्नमेंटल या इंटर कंट्री रिवर्स होती हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, इंडिया का बिहार स्टेट है। अब यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करके बात करें कि मान लीजिए यहाँ से कोसी रिवर निकल रहा है, तो कोसी रिवर यूँ आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। फ्लड अगर यहाँ हो रहा है, तो क्या बिहार के अंदर इंडिया सिर्फ अकेले इस रिवर को कंट्रोल कर सकती है कि नेपाल का भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है? ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि फ्लड कंट्रोल इन बिहार इज डिपेंडिंग अपॉन, इट इज कंटिंजेंट अपॉन द इंटर गवर्नमेंटल रिवर बेसिन कोऑपरेशन। हमें नेपाल की कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये नदी जो है वो दो कंट्रीज को काट कर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कोसी रिवर है, ये यहाँ तक जो येलो लाइन है, यहाँ तक तो ये नेपाल में है, उसके बाद ये भारत में घुस रहा है। सिमिलरली अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ तक जो है वो तो एंटायरली तिब्बतियन एरिया और इन सब एरियाज पे है, जबकि ब्रह्मपुत्र यहाँ इस पॉइंट के बाद एंटर करता है। जैसे मान लीजिए सुबनसिरी रिवर, ये भी पूरी तरह से इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से भारत में नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, पद्मा रिवर जो है, गंगा पद्मा, ये इंडिया में कुछ है, बांग्लादेश में कुछ और है। तीस्ता के साथ भी वही इशू है, आप समझ में आ रहा होगा। ब्रह्मपुत्र के साथ आपको वही इशू है, बांग्लादेश के साथ। बराक नदी जो है, इसके साथ भी वही इशू है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ देखें तो इंडस पूरा वैसे ही है। उसके अलावा इंडस अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखिए इंडिया जो, यहाँ देखिए इंडस नदी जो है वो भी दो कंट्रीज के बीच में है। झेलम भी दो कंट्रीज के साथ है, चिनाब भी दो कंट्रीज के साथ है, ठीक है। ब्यास भी है, देखिए सतलज भी देखिए आप। तो हर एक नदी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो एक कंट्री में नहीं है। सो रिवर्स विच फ्लोज इंटर कंट्री, वैसे सिचुएशन में हमें इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। Only then we can ensure a proper mechanism जिससे हम लोग डिजास्टर या हजार्ड्स को कम कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। mechanism to mitigate disasters and hazards and avoid hazards। तो ये इस पूरे टॉपिक का मेन सारांश है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसी को देखते हैं यहाँ पे आगे क्या, किस तरह से इसको डील किया गया है इस टॉपिक को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोऑपरेशन जो है वो उसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे मान लीजिए इंडिया नेपाल की बात करते हैं। इंडिया नेपाल में कोसी ट्रीटी हुई थी 1954 में, देन महाकाली ट्रीटी हुई थी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर देखें, इंडिया पाकिस्तान में तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान ने 1960s में एक ट्रीटी साइन करी थी विद द वर्ल्ड बैंक बीइंग अ सिग्नेटरी, ठीक है। इसमें भी नदियों को लेकर ही था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी एक नोटेबल फीचर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी नदियां जो हैं दो कंट्रीज या उससे ज़्यादा कंट्रीज में फ्लो करती हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंडिया चाइना में आप देख लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंडिया चाइना के साथ हुई थी ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। सिमिलरली एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को बनाया गया था टू डिस्कस द इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी गंगा ट्रीटी हुई है, ठीक है। देन ट्रांसमिशन ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग डेटा ऑन मेजर रिवर्स लाइक गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एंड बराक ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंडिया भूटान के साथ क्या सिचुएशन है। पहली चीज़ ये कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाई गई है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क, ठीक है, जो कि कॉमन होगा इंडिया भूटान के लिए। इसके अलावा जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो है ऑन फ्लड मैनेजमेंट, ये भी इंडिया भूटान एक साथ करेगा, ठीक है। तो ये बात है कि हमें यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। जो मेन एजेंडा है वो ये है कि किस तरीके से इंटर कंट्री या इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग एंड अवॉइडिंग हजार्ड्स एंड डिजास्टर रिस्पेक्टिवली। सो ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में कि इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से एरियाज हैं जो कि न्यूज़ में आए हैं और जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मैप पॉइंटिंग वाले सेक्शन पे, जो कि न्यूज़ में रहा है। और ये मैं यकीन के साथ तो कह सकता हूँ कि यहाँ ये जो मैप पॉइंटिंग होने वाली है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2022 में दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं माउंट कून पीक की, जो कि सुरू वैली कारगिल में है, चौथे नंबर पर। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ पे माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी भी जाकर उसको इनॉग्रेशन किया। दूसरा देखिए, ये जो साक्तेंग रीजन है, ये भूटान का ईस्टर्न पार्ट पे है और यहाँ पे एक सेंचुरी है जिसको यूएनईपी के तरफ से जो ग्लोबल फंडिंग आती है, जीईएफ, उस फंडिंग को चाइना ने रोक दिया था। बेसिकली चाइना कह रहा है कि ये जो साक्तेंग रीजन है वो बेसिकली चाइना का है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है चाइना और भूटान के बीच में विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन, जहाँ पे ये एक सेंचुरी भी है, इसलिए चाइना ने जो है इसकी फंडिंग भी रुकवा दी है।
इसलिए ये न्यूज़ पे। नेक्स्ट, ये जो ग्वादर पोर्ट आप देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है, ये जगह जो है ये बेसिकली बलूचिस्तान प्रोविंस में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में है। और इसको बनाने के पीछे जो डेवलपर है वो है चाइना। और चाइना पाकिस्तान में क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत यहाँ पे ये पोर्ट बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि ईरान में भी यहाँ पे एक और पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट। ये दोस्तों ईरान में है, लेकिन इसको डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय इंडिया। तो ये दोनों पोर्ट काफ़ी नज़दीक में है और इसलिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम लोग मैप में भी सब कुछ देख रहे हैं, उसके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये जो है ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का क्रिएटेड डिस्प्यूट है। यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा कि चाइना किस तरीके से इस पूरे साउथ चाइना सी को ऊपर कब्जा करना चाहता है, किस तरीके से सी के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और किस तरीके से चाइना जो है अनक्लॉज के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा है। अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। लॉ ऑफ सीज है जो 1982 में आया था। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है, सिग्नेटरी भी है इंडिया के पास। इंडिया इसके लॉज को फॉलो करता है। इन्हीं के द्वारा दिया गया ट्रिब्यूनल के अवार्ड में कहा गया है कि चाइना शुड नॉट कैप्चर इन दिस फैशन। लेकिन चाइना इनकी अवार्ड को, इनके जो भी ट्राइब्यूनल से जो अवार्ड आया है, अवार्ड इन जो डिसीजन आया है, उसको चाइना एब्सोल्युटली इग्नोर कर रहा है ताकि इस पूरे एरिया को वो कब्जा सके। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एग्लेला आइलैंड्स। एक आर्किपेलागो है, इसमें नॉर्थ और साउथ पार्ट में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे इशू ये उठ रहा है कि यहाँ पे इंडियंस जो हैं यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस करना चाहते हैं, स्टेशन करना चाहते हैं रादर, तो इनको परमिशन नहीं मिल रहा है फ्रॉम मॉरिशस। इससे रिलेटेड एक इशू, हम लोग डिटेल्स में जाएंगे अभी। इसके अलावा मालदीव्स है, और मालदीव्स में मालेक से रिलेटेड एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, जिसको अल्टीमेटली जो है एक इंडियन कंपनी इसको कंप्लीट करने वाली है। चागोज आइलैंड जो है, इसको लेकर डिस्कशन और डिबेट इसलिए है क्योंकि ये भी जो है यूके और यूएस मिल करके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकी इस्तेमाल करने की जो इच्छा है या ये जो कर रहे हैं, ये किस तरीके से इलीगल है, किस तरीके से गलत है, यही प्रमाण करेंगे हम लोग जब ये टॉपिक को समझेंगे। तो आई होप आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 6-7 एरियाज जो है वो आपको समझ में आ गया कि किससे क्या रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक को। देखिए ये जो है साउथ चाइना सी है। यहाँ पे कौन कौन से कंट्री है? देखिए वियतनाम है, ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस है, ब्रूने है, 3 कंट्री हो गए। देखिए यहाँ मलेशिया है, 4 कंट्री हो गए। अच्छा, यहाँ पे पार्सल्स आइलैंड है, पैरासल्स आइलैंड, और एक और है स्प्राटले आइलैंड। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये रेड डॉट्स जो हैं ये एक्चुअली में सबका टेरिटोरियल, जो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंट्रीज ऐसे पानी के ऐसे लिटरल कंट्रीज होती हैं, इनका टेरिटोरियल एक जुरिस्डिक्शन होता है, समथिंग कॉल्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग नदी के पास है, समुद्र के पास है, तो एक नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट होता है और ये इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन चाइना क्या कह रहा है? नाम साउथ चाइना सी है, तो चाइना को पता है कि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल, रिसोर्सेज सब कुछ है। तो चाइना क्या कह रही है, जो रेड डॉट से दिखाया गया है, चाइना कह रही है कि इसके बाहर जो बचता है पानी, मतलब इसके बाहर जो बचता है पानी वो आप लोगों के लिए है। अंदर वाला जो पूरा एरिया है ये चाइना का है, और इसको चाइना से 9 डैशेज में बनाया है जुरिस्डिक्शन को, इसलिए इसको कहते हैं चाइनाज 9 डैश क्लेम। ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वियतनामीज का भी क्लेम है, यहाँ पे फिलीपींस का भी क्लेम है, ब्रूने का भी क्लेम है। तो ये चीज़ को कंप्लीटली अवॉइड किया जा रहा है। तो चाइना की जो दबदबाहट है, ये जो इन्फोर्स करने वाली बात है, ज़बरदस्ती की बात है, इसी को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है पूरे विश्व में। देखते क्या कहा जा रहा है। चाइना का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क ग्रुप है जिसने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन ट्रेनिंग था। जबकि अगर हम 2016 की बात करें तो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था अनक्लॉज की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की रूलिंग को, विच सेड द चाइना का जो क्लेम है कि ये 9 डैश जो उनकी हिस्टोरिक राइट्स ओवर द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द 9 डैश लाइन, ये गलत है। दूसरी चीज़ थोड़ा सा अनक्लॉज के बारे में जान लेते हैं। 3rd कन्वेंशन जब हुआ था अनक्लॉज का, उसके बाद ही जो लॉ ऑफ द सीज बना था, ये डिफाइन करता है कि हर एक नेशन का किस तरीके से उसको समुद्र के पानी को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि विश्व का है, बेस्ड ऑन देयर राइट्स एंड देयर हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज। अब ये इरेस्पॉन्सिबिलिटी तो चाइना दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड। इंडिया ने रेटिफाई कर लिया था इस कन्वेंशन को 1995, हालांकि साइन किया था इंडिया ने 1982 में। मैप देख लीजिएगा, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत रेलेवेंट कंट्रीज है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझ के याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाइए आप लोग, वो है एग्लेला आइलैंड जो कि मॉरिशस में। देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसका एक नॉर्दर्न पोर्शन है, इसका एक सदर्न पोर्शन है, और ये टोटल एरिया जो है वो 2600 हेक्टेयर्स का है, और ये मॉरिशस का पार्ट है। तो मॉरिशस क्या कहता है? इट डिनाइज रिपोर्ट ऑफ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री बेस ऑन द आइलैंड्स। ठीक है, नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड में डिवाइडेड है। इन 2015 इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद मॉरिशस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड कॉल्ड एग्लेला आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखें चागोज आइलैंड। देखिए ये है चागोज आर्किपेलागो। बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागोज बोलते हैं। ये जो आर्किपेलागोज लिखा गया है, यहाँ पे जो आर्किपेलागोज बोला जा रहा है, इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्या इशू क्या है कि मॉरिशस ने वेलकम किया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक डिसीजन को, जहाँ पे कहा गया कि चागोज आइलैंड पे ब्रिटिश और यूएस के, खास करके ब्रिटिशर्स के जो स्टैम्प्स हैं वो वहाँ पे यूज़ नहीं किए जाएंगे। यानी कि मॉरिशस
जो कि इंडिपेंडेंट हो गया था 1968 में ही, आर्किपेलागोस चागोस जो था दैट रिमेन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और फिर ब्रिटिश और यूएस मिलकर के वहाँ जॉइंट ऑपरेशन बेस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, नॉट गुड फॉर द आइलैंड, नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। अब जब वहाँ पे बैन कर दिया गया ब्रिटिश स्टैम्प्स, इसका मतलब ब्रिटिश का वहाँ पे कंट्रोल खत्म हो रहा है। और ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट कून पीक। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाल फिलहाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग खोला है एलाइड सर्विसेज, जहाँ पे कंप्लीशन किया जाएगा माउंट कून एक्सपीडिशन का। माउंट कून एक्सपीडिशन जो है ये बेसिकली लोकेटेड है कुन माउंटेन मैसिव पे, ठीक है, जो कि जस्कर रेंज की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो यही है, माउंटेन का जो पॉइंट है वो यही है। नेक्स्ट, इट वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1913 बाय इटालियन माउंटेनियर कॉल्ड मारियो प्यासिंजा और बोरेलिदी गैस्पार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है, आप मैप जरा देखिए, NH1A और NH1B ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। फिर इसी रास्ते पॉइंट पर जब कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये सीधा जाएगा आपके श्रीनगर, और फिर श्रीनगर होते हुए आपको कनेक्ट करना है 1D पे, ठीक है। और ये 1D पे हम लोग कवर करेंगे, तो इसको सीधा बढ़ेंगे तो द्रास सेक्टर में पहुँचेंगे, और फिर ये दिस इज द्रास, और फिर यहाँ हम लोग पहुँचेंगे कारगिल, ठीक है। ये नुनकुन जो ये हमारा है ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो चलिए ये हाईवे वाला भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साक्टेन। साक्टेन जो रीजन है वो ये है, साक्टेन रीजन भूटान के ईस्टर्न साइड में। चाइना क्लेम करता है कि भूटान का जो ईस्टर्न साक्टेन रीजन है दैट बिलोंग्स टू दी, जहाँ पे भूटान का एक साक्टेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो बेसिकली एरिया भूटान का है, बेसिकली वो एरिया भूटान का है, लेकिन चाइना जो उसको क्लेम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस सेंचुरी में आने वाली जो GEF फंडिंग है उसको भी चाइना की वजह से ही रुकवा दिया गया है। नेक्स्ट, मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में हम लोगों ने भी बात करी कि मालदीव्स में इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से GMCP, ठीक है। इसको में मालदीव ने साइन कर दिया है। इट्स ट्रीटी बिटवीन लिंक बिटवीन इट्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। यहाँ पे इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट दूसरी कंपनी है एफकॉन को ये टास्क मिला है इसको कंप्लीट करने का। और इसके प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या? इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा ये कि माले के साथ जितने नियर बाई आइलैंड्स हैं उन सबको कनेक्ट किया जाएगा, जैसे विलिंगली, जैसे विलिंगली, इसके बाद गुलहीफालहू एंड थिलाफुसी। अब देखिए ये है थिलाफुसी, गुलहीफालहू, विलिंगली, इन सबके साथ माले को कनेक्ट किया जाएगा। और माले में एयरपोर्ट कौन सा है? विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इन पर्टिकुलर नाम को पूछ लेगा कि ये कौन से कंट्री का पार्ट है, मालदीव्स का पार्ट है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है गदर पोर्ट, और हम लोगों ने बात करी थी कुछ देर पहले, दिस इज चाबहार पोर्ट, ठीक है। गदर पोर्ट बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बेसिस पे ही बन रहा है। ये सदर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान पर लोकेटेड है। इसमें गर्म पानी आती है, वार्म वाटर्स हैं। डीप सी पोर्ट सिचुएटेड जो है वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। दिस इज अरेबियन सी। इसके अंदर दिस इज बेसिकली नेचुरल हैमर्ड हेड शेप्ड पेनिनसुला। एक मतलब इसका सर ऐसा लग रहा है किसी ने हैमर करके इसके सर को पिचका दिया है, इसीलिए पिचका हुआ पेनिनसुला कहा जा रहा है, हैमर हेड शेप्ड पेनिनसुला। इट्स क्लोज विसिनिटी में हम लोगों ने चाबहार पोर्ट बनाया भारत में, जो कि ईरान में है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में भी है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, वही बनाया गया चाबहार पोर्ट। इट इज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम ट्रेड एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव फॉर इंडिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।